हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 22 साइज बेबी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो सबसे पहले मैं अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और ये फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मेन फैब्रिक को मैंने फोल्ड कर लिया है। तो सबसे पहले उसका जो लंबा है वो मैं चेक कर लूँगी। और ये जो ब्लाउज़ होगा उसका रेडी लेंथ है 9.5 इंच और एक्स्ट्रा लिया मैंने 1 इंच। तो टोटल लेंथ लिया मैंने 10.5 इंच। आप लोगों का लेंथ जितना है इतना ले सकती हैं और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना। और मैंने शोल्डर लिया 5 इंच और आर्म होल लिया मैंने 4.5 इंच। और चेस्ट हमारा 22 इंच, 22 को 4 से डिवाइड करने से होते हैं 5.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लिया मैंने 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से करके बड़ा भी कर सकते हो, इसलिए मैं हर साइज में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1 इंच लिया है और उसके बाद सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ लिया मैंने 2 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया 2 इंच और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया 6 इंच। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट एक साथ ही मैं कटिंग कर रही हूँ। तो बैक पार्ट का जो नेक डीप है वो मैंने 6 इंच रखा है और उसके बाद सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है, राउंड शेप दे दिया है। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैं ले लूँगी 4 इंच। आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकती है, तो मैंने सिंपल ही रखा है, कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है। तो देखो मैंने इस तरह से मार्किंग कर लिया है। और आप लोग ना हमेशा आर्म होल की साइड में फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना। तो मैंने 1/2 इंच अंदर रखकर और एक मार्किंग कर लिया है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट है वो दोनों पार्ट को मैं एक साथ ही कटिंग कर रही हूँ। उसके बाद फ्रंट साइड के जो नेक है वो मैं कटिंग कर लूँगी। फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 4 इंच। तो मैंने उसको इस तरह से कटिंग कर लिया है। अभी दोनों पार्ट को मैंने इस तरह से साइड से 2 इंच छोड़कर फोल्ड किया है। और उसके बाद मैंने टेकन के लिए छोटा सा कट लगा दिया है। जहाँ मैंने कट लगाया ना वहाँ साइड में टेकन होगा, इसलिए मैंने छोटा सा कट लगा दिया है। तो उसके बाद ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे दूँगी फ्रंट साइड में। तो मेरा फ्रंट पार्ट हो गया है। अभी मैं बैक साइड का जो नेक है वो कटिंग कर लूँगी। बैक साइड का जो नेक डीप है ना वो फ्रंट साइड से बैक साइड का जो नेक डीप है वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। और आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं या उससे डीप भी आप लोग कटिंग कर सकती हैं। और ये ना बैक ओपन होगा, बैक साइड में हुक होगा। आप लोग चाहे तो फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए मैंने मेजरमेंट ले लिया है और मेजरमेंट में आया है 6 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है ना वो आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करना। और स्लीव का चौड़ाई लिया मैंने 6 इंच जो मैंने मेजरमेंट पे पाया था। और स्लीव का जो लंबा है वो मैंने लिया है 9 इंच। आप लोगों को जितना लंबा चाहिए इतना लंबा ले सकते हैं या शॉर्ट भी बना सकती हैं, लेकिन आप लोग जितना लंबाई लेंगे उससे 2 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना। और ये साइड से 1.5 इंच में एक मार्किंग कर देना है और ऊपर की साइड से 1 इंच में और एक मार्किंग कर देना है। और उसके बाद जैसे हमारा स्लीव होता है ना उसका शेप दे देना है। तो मेरे ये जो स्लीव है वो लगभग कटिंग करने कंप्लीट हो ही जाएगा। मोहरी लिया है मैंने 3 इंच और एक्स्ट्रा लिया है मैंने 1.5 इंच। तो मेरी ये जो स्लीव है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखाऊंगी ना कटिंग करना एंड सिलाई करना, आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो देखो स्लीव में मैं फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर कट कर लूँगी। आप लोग हमेशा ब्लाउज़ में भी और स्लीव में भी, ब्लाउज़ में और स्लीव में हमेशा फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर कट करना, नहीं तो आर्म होल के साइड में झूला जाएगा। तो मेरा अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर लूँगी। और मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखे और उसके बाद जितना भी अस्तर का फैब्रिक था वो मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने रखे। और मेन फैब्रिक ना थोड़ा सा कम था तो जैसे तैसे करके मैंने एडजस्ट किया है इस तरह से। और मेन फैब्रिक को ना मैं थोड़ा सा बढ़ा के कटिंग किया है ताकि सिलाने में आसानी हो। तो मेरा कटिंग करने कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मशीन पे भी आ गई हूँ, देखो। तो सबसे पहले मैं ये जो मेरा फ्रंट पार्ट है वो सिलाई करूँगी। तो सबसे पहले ये जो हमारा नेक है वो मैं सिलाई करूँगी। तो अस्तर का फैब्रिक में मैंने जिस तरह से नेक कटिंग किया है ना वैसे ही मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर रखे और जो हमारा नेक का गुलाई का शेप है उसी की किनारे किनारे पे एक सिलाई मैंने कर दिया है। और उसके बाद एक्स्ट्रा जो हमारा मेन फैब्रिक है वो मैंने कट कर लिया है। उसके बाद मैंने छोटे छोटे कट भी लगा दिया इस तरह से। और इस तरह से मैंने उल्टा करके जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसी के ऊपर किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है अस्तर का फैब्रिक के ऊपर।
और उसके बाद मैं इस तरह से सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद ये जो हमारा नेक है ना, नेक की किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दूँगी। नेक की किनारे किनारे पे मैंने और एक सिलाई कर दिया और उसको चारों ओर सिलाई कर लूँगी। जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लूँगी, चारों ओर सिलाई करके जॉइन कर लूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रही है वीडियो, वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो चारों ओर सिलाई करने कंप्लीट हो गए हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा जो हमारा मेन फैब्रिक है, एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। तो चारों ओर से एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से काट कर ही लिया है। और उसके बाद ये जो हमारा नेक है, नेक में मैंने इस तरह से लेस लगाऊंगी। तो आप लोग चाहे तो लेस लगा भी सकती है या सिंपल भी रख सकती है या पाइपिंग भी यूज़ कर सकती है। तो मेरे पास इस तरह से लेस है तो मैंने वही लेस यूज़ करी हूँ। और लेस लगाने से ना जो नेक का डिज़ाइन है वो देखने में और भी अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। तो मैंने इसी तरह से लेस लगा दिया है नेक में। तो देखो नेक में ना लेस लगाने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है ये ब्लाउज़। ये छोटे बच्चे के लिए ब्लाउज़ है, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से आप लोगों को मैंने दिखाया है। आप लोग बनाएंगे तो फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखो फ्रंट साइड में जो नेक है, नेक में मैंने इस तरह से लेस लगा दिया है। और उसके बाद जो मैंने काट लगाया था ना फ्रंट साइड में या बैक साइड में, दोनों साइड में टेकन देने के लिए, तो उसको मैंने इस तरह से पकड़ के टेकन दे रही हूँ। और टेकन का जो चौड़ा है वो आप लोग ज़्यादा नहीं देना चाहिए, मीडियम करके देना, हाफ इंच देना टेकन का चौड़ाई। तो दोनों टेकन मैंने इस तरह से दे दिया है। और उसके बाद नीचे की साइड में एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग भी दे दूँगी। और टेकन देने के बाद आप लोग हमेशा देखना कि नीचे का जो पार्ट होता है ना वो तिरछा हो जाती है, तो तिरछा पार्ट को थोड़ा सा काट करके सीधा कर लेना है। तो मैंने काट करके सीधा कर लिया। उसके बाद नीचे के साइड में एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग दे दूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना वो बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था, तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ, 1 इंच का। और उसके बाद ये जो अस्तर का फैब्रिक है उसी के ऊपर किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दूँगी। और उसके बाद पीछे की तरफ में फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूँगी। तो पीछे की तरफ में फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो लगभग कंप्लीट हो ही गया है सिलाई करना। देखो फ्रंट पार्ट रेडी होने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है नेक डिज़ाइन या फ्रंट पार्ट। और उसके बाद मैं बैक पार्ट सिलाई करूँगी। तो बैक पार्ट को भी जो फैब्रिक है वो मैंने इस तरह से रखा है। और उसके बाद मैं एक एक पार्ट सिलाई करूँगी। और आप लोग ने हमेशा सिलाने से पहले चेक कर लेना ये पार्ट सही तरीके से बैठा है कि नहीं। अगर आप लोग चेक नहीं करके सिलाई कर लेंगे, उसके बाद देखना ये जो पार्ट होता है ना वो उल्टा पुल्टा हो जाती है। तो देखो बैक पार्ट में जो नेक है, नेक के किनारे किनारे पे एक सिलाई मैंने कर दिया है। और उसके बाद एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। और उसको उल्टा करके जो अस्तर का फैब्रिक है उसी के ऊपर किनारे किनारे पे मैंने और एक सिलाई कर दिया है। और उसके बाद मैं इसी तरह से करके चारों ओर सिलाई कर दूंगी। ये जो हमारा बैक पार्ट है ना जैसा है, चारों ओर सिलाई करके मैं वैसे ही कर दूंगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस के कैसे ऑर्डर करने मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है, आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर दिखेगा। और जो लोग पेपर फॉर्मा लेना चाहते हैं वो लोग ज़रूर देखना। तो देखो हमारा जो अस्तर का फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया है और नेक का फिनिशिंग भी दे दिया है। और उसके बाद मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी लगा रही हूँ। और लेफ़्ट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 1.5 इंच या 2 इंच लेंगे तो परफेक्ट होगा। ये आप लोग आइडिया करके भी ले सकती है, लेकिन मैं जिस तरह से हुक पट्टी लगा के दिखा रही हूँ ना, आप लोग वैसे लगाना। इस तरह से लगाएंगे तो बैक साइड में फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा, कभी फुला फुला सा नहीं होगा। फिनिशिंग अच्छे के लिए आप लोग इसी तरह से नेक का मतलब नेक जो हुक पट्टी का इस तरह से सिलाई करना। और जो लोग ना मेरी यूट्यूब चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना कटिंग एंड डिज़ाइन सीखने के लिए।
तो देखो लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गया है कितने फिनिशिंग से। अभी मैं राइट साइड में भी हुक पट्टी लगा दूंगी और राइट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 1.5 इंच लेंगे तो हो जाएगा। अभी मैं राइट साइड में हुक पट्टी लगा रही हूँ। और ये ब्लाउज़ कटिंग करने में भी और सिलाई करने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। देखो अभी पीछे की तरफ मैं फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो राइट साइड में हुक पट्टी लगाना भी हमारा कंप्लीट हो गया है और बैक साइड में भी मैं ये जो लेस है ना, लेस यूज़ करूँगी। बैक साइड में मैं लेस यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो सिंपल भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मैं सिंपल ही रखे ये लेस लगा दिया है बैक साइड में। और एक साइड में मैंने जिस तरह से सिलाई किया ना नेक को, वैसे दोनों साइड में भी इसी तरह से लेस लगा के रेडी कर लिया है। और उसके बाद नीचे की साइड में 2 इंच छोड़कर मैंने टेकन दे दूँगी। जिस तरह से मैंने बैक फ्रंट पार्ट में टेकन दिया था ना, वैसे मैं बैक पार्ट में भी इसी तरह से टेकन दे रही हूँ। जिस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट में दिया है टेकन, वैसे मैंने बैक पार्ट में भी टेकन दे रही हूँ। और टेकन देने के बाद देखना आप लोग नीचे की साइड में ना थोड़ा सा तिरछा पार्ट हो जाती है, तो तिरछा पार्ट को काट कर देना सीधा करके। तो मैंने दोनों पार्ट इस तरह से रखे और एक्स्ट्रा जो तिरछा पार्ट है वो मैंने काट करके सीधा कर लिया। और उसके बाद नीचे की साइड में ये जो पट्टी है ना वो यूज़ करूँगी। देखो पट्टी को मैंने किस तरह से लगा रही हूँ। थोड़ा सा ये जो पट्टी है ना वो बचा हुआ था, मैंने स्लीव में भी लगाया है ये पट्टी। तो बचा हुआ पट्टी को मैं बैक साइड में लगा रही हूँ, जो बैक साइड में नेक है, नेक की साइड में लगा रही हूँ। तो देखो मैंने पट्टी को किस तरह से सिलाई किया है और उसके बाद फ्रंट साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो ये जो हमारा बैक पार्ट है वो लगभग कंप्लीट हो ही गया है सिलाई करना। तो एक साइड का जो बैक पार्ट है वो हो गया है और दोनों साइड का भी हो गया है। अभी उसके बाद ये जो पिन है, पिन से मैंने सेट कर लिया है, बाद में हुक पट्टी लगा दूंगी, मतलब हुक लगा दूंगी। तो देखो हमारा ये जो बैक पार्ट है वो रेडी हो गए है और हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी है। तो फ्रंट बैक पार्ट के ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट को रखे और उसके बाद सबसे पहले मैंने शोल्डर सिलाई किया है। और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए। या 1/2 इंच से थोड़ा सा कम भी मार्जिन ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत लेना। और शोल्डर सिलाई करने के बाद आप लोग चेक कर लेना ये दोनों पार्ट इस तरह से बराबर से बैठा कि नहीं। और साइड से भी मैंने एक एक सिलाई कर रही हूँ। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी, अभी सिर्फ मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई ही किया है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है साइड में वो भी काट कर लिया है। और उसके बाद अच्छी तरह से मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है। और आप लोग ना हमेशा स्लीव लगाने के पहले आर्म होल के साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट है कि नहीं चेक करके उसके बाद कटिंग करना। और ये जो हमारा स्लीव का मिडिल है और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है, शोल्डर का मिडिल से स्लीव को मैं जॉइन करूँगी। और आप लोग जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा जो मतलब जो लोग बिगिनर से वो लोग हमेशा जो शोल्डर है शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगाना। तो देखना परफेक्ट होगा, एक साइड में बड़ा दूसरे साइड में छोटा नहीं होगा। स्लीव लगाना दोनों साइड में बराबर से रेडी होगा। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टीचिंग भी अच्छी होगा, और टीचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो एक स्लीव तो जॉइन करने कंप्लीट हो गए हैं और दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। एक स्लीव मैंने सिलाई कर लिया और दूसरा जो ये स्लीव है, स्लीव का जो मिडिल है, स्लीव का मिडिल में एक छोटा सा मार्क कर लूँगी। और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है, शोल्डर का मिडिल और ये हमारा स्लीव का मिडिल, वहाँ से मैं स्लीव को जॉइन करके सिलाई करूँगी। तो मैंने दोनों स्लीव जॉइन कर लिया अच्छी तरह से और उसके बाद में अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। तो मैंने अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है
और उसके बाद आप लोगों का चेस्ट साइज़ जितना है इतने में मार्किंग कर लेना और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना और मोहरी जितना है इतने में मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करना है। और जब ना मैंने कटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट ज़रूर लेती हूँ। तो देखो दोनों साइड में मैंने इसी तरह से मार्क कर लिया है। तो देखो अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ ब्लाउज़ को। और ये जो ब्लाउज़ है ना वो मेरा एक कस्टमर का था, तो कस्टमर ने खुद ये ब्लाउज़ पहन के लेके गए थे घर में। बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग फिटिंग आया हुआ है, तो आप लोग भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो देखो साइड में मैंने फिटिंग के लिए सिलाई कर दिया है और उसके बाद साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया क्योंकि मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए इसलिए। और साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की अंदर की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर लूँगी। देखो मेरे ये जो स्लीव है वो रेडी हो गए हैं। और रेडी होने के बाद कितना ही खूबसूरत लग रहा है। ये हमारा फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट में मैंने डोरी भी लगाऊंगी और बैक साइड में मैं हुक पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग भी दे दूंगी। और नीचे की साइड में भी एक छोटा सा फ्लावर्स लगाए हैं। और ये हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक है, आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना खूबसूरत हुआ है। और आप लोगों को मेरा ये ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो पे।